क्या प्रदर्शन धोखा, भ्रांति या कुछ और है? पहले भाग के चौथे अध्याय में मध्यस्थों की पुस्तक में एलन कार्डेक ने तथाकथित नकारात्मक प्रणालियों का परीक्षण किया। आत्मिक घटनाओं को खारिज करने के लिए प्रस्तावित व्याख्याएं। इनमें धोखाधड़ी, पागलपन, भ्रांति, अनैच्छिक मांसपेशी प्रभाव, अज्ञात भौतिक कारण और सरल मानसिक परावर्तन के सिद्धांत शामिल हैं। कार्डेक इन संभावनाओं को नजरअंदाज नहीं करते। इसके विपरीत वह उन्हें एक एक करके विश्लेषित करते हैं। पहले, धोखाधड़ी। यह स्पष्ट है कि धोखाधड़ी हो सकती है। किसी भी क्षेत्र में जहां सार्वजनिक जिज्ञासा होती है, वहां अतिशयोक्ति और अनुकरण भी उत्पन्न हो सकते हैं। आधुनिक विज्ञान पुष्टि करता है कि पुष्टि पूर्वाग्रह लोगों को सामान्य घटनाओं को असाधारण के रूप में व्याख्यायित करने के लिए प्रेरित कर सकता है। धोखाधड़ी की संभावना को स्वीकार करना परिपक्वता का संकेत है, न कि नकारात्मकता का। फिर, पागलपन या भ्रांति का सिद्धांत। आज हम जानते हैं कि मस्तिष्क बिना बाहरी उत्तेजना के जीवंत धारणाएं उत्पन्न कर सकता है। डिसोसिएटिव विकार, हिप्नागोगिक अनुभव और परिवर्तित अवस्थाएं न्यूरोसाइंस द्वारा अध्ययन की जाती है। लेकिन कार्डेक पूछता है, क्या यह संभव है कि पूरे समूह विभिन्न संदर्भों में केवल सामूहिक भ्रांति के कारण समान बुद्धिमान संचार पैटर्न प्रदर्शित करें? वह इनवॉलंटरी आंदोलनों से संबंधित मांसपेशी तनाव सिद्धांत और मानसिक परावर्तन परिकल्पना की भी जांच करता है। जब सामग्री विशेष रूप से माध्यम की मानसिकता से उत्पन्न होती है। दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक मनोविज्ञान आइडियोमोटर घटना को मान्यता देता है। छोटे अनैच्छिक मांसपेशी आंदोलनों का होना स्पष्ट रूप से एजेंट की धारणा के बिना हो सकता है। यह, उदाहरण के लिए, स्पर्श के प्रति संवेदनशील उपकरणों के साथ प्रयोगों में देखा जाता है। कार्डेक स्वीकार करता है कि ये तंत्र कुछ मामलों को समझा सकते हैं, लेकिन वह पूछता है, क्या ये सभी को समझाने के लिए पर्याप्त हैं? जब माध्यम द्वारा अज्ञात जानकारी या विभिन्न संदर्भों में संगत संचार उत्पन्न होते हैं, क्या केवल मांसपेशियों की स्वचालितता या मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया इस घटना को पूरी तरह से समझा सकती है? कार्डेक का दृष्टिकोण विधिक है। वह प्राकृतिक स्पष्टीकरणों को अस्वीकार नहीं करते, वह उन्हें देखे गए तथ्यों के साथ तुलना करते हैं। यह हमारे समय के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आधुनिक विज्ञान मांग करता है कि प्रतिस्पर्धी परिकल्पनाओं को व्याख्यात्मक क्षमता के आधार पर मूल्यांकित किया जाए। एक सिद्धांत तब अधिक मजबूत होता है जब वह कम विरोधाभास के साथ अधिक डेटा को समझाता है। कार्डेक के अनुसार, आत्मा विज्ञान एक अतिरिक्त व्याख्यात्मक परिकल्पना के रूप में उभरता है, न कि मनोवैज्ञानिक या भौतिक कारणों को नकारने के लिए, बल्कि यह विचार करने के लिए कि वे शायद सभी घटनाओं को समाप्त नहीं करते। संतुलन इस बात में है कि सब कुछ धोखाधड़ी में न घटित किया जाए और न ही बिना विश्लेषण के सब कुछ स्वीकार किया जाए। शायद सच्चा तरीका खुले मन और आलोचनात्मक आत्मा के साथ जांच करने में है। यदि यह विश्लेषण अस्वीकृति प्रणालियों के बारे में एक अधिक संतुलित दृष्टिकोण लाया है, तो इस सामग्री को उन लोगों के साथ साझा करें जो गंभीर विचार की तलाश में हैं और इस सचेत अध्ययन यात्रा का अनुसरण करते रहें।